सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। अत्याचार हुआ थे उकर में हम इनका रही है कि झारखंड में हम इनका सेंद्रा जो कहा ना वो सेंद्रा होए चाहिए। जे पुलिस प्रशासन हुआ कर मंत्री हुआ कर प्रधानमंत्री कोनो नहीं करे पारत है से कर ले हम इनको रहे है क्या कि हम इनकर महिला मन कर सामने आवे हम इन उनकर कैसन उकर हम इज्जत कर कैसन बदला ले इला से हम देखा। तो ये जो बेटी मन के छेड़त हो से घटना के अंजाम देवे तो गुनाहगार सबके का सजा देवे? उनका फांसी का सजा होने चाहिए, बीच चौराहे में फांसी का सजा होने चाहिए। मानवता की यही पुकार, मानवता की यही पुकार, मानवता की यही पुकार। मणिपुर में पिछले दिनों 2 आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने और यौन शोषण के मामले को लेकर पूरे देशवासियों में आक्रोश है। गुनहगारों को सजा देने और महिलाओं बेटियों को मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा को लेकर धरना प्रदर्शन का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। देशवासियों और खासकर आदिवासी समाज में गुस्सा इसलिए है कि आए दिन कहीं ना कहीं आदिवासियों को टारगेट किया जा रहा है। हद तो तब हो गई जब मणिपुर की घटना का वीडियो वायरल हुआ। ये घटना पूरे आग की तरह देश में फैल गई। लोगों में गुस्सा और नाराजगी देखे जाने लगा और लोग मणिपुर की घटना के विरोध में सड़कों पर उतरकर विरोध जताने लगे। जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठकर मानवता इंसानियत के नाते महिलाओं बेटियों पर हो रहे जुल्म शोषण अत्याचार के खिलाफ गोलबंद हो गए और एक ही आवाज गूंजने लगा, मणिपुर की दोषियों को सजा दो, बेटियों को इंसाफ दो। सरकार मुर्दाबाद 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 हाय 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 इसी क्रम में बुधवार को झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा चौक में मणिपुर की घटना के विरोध में झारखंड क्षेत्रीय पढ़ा समिति, महिला समिति कटहरकोचा बिरसा चौक सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों ने विरोध स्वरूप प्रधानमंत्री गृह मंत्री का पुतला दहन किया और नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि अविलंब दोषियों को सजा दो, न्याय दो। मणिपुर की घटना के बाद लोगों की उम्मीदें प्रधानमंत्री से थी, लेकिन दोषियों पर कार्रवाई नहीं होने से लोगों का आक्रोश और नाराजगी बढ़ते जा रही है। विभिन्न संगठनों के सदस्यों ने कहा है कि राज्य सरकार की लचर कानून व्यवस्था के कारण 2 आदिवासी बेटियों के साथ अत्याचार हुआ है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, तभी कानून के रखवालों के बीच बेटियों को घसीटा गया। ये अंधा कानून नहीं तो और क्या है? दिन दहाड़े सैकड़ों की भीड़ मानो शिकार पर निकली हो, निरीह और मजबूर बेटियों को अपना शिकार बनाती है, लेकिन कोई कुछ नहीं करता, कोई नहीं सुनता। बेटियां रोती रहीं, भिलकती रहीं, गिड़गड़ाती रहीं, लेकिन हैवानों ने हैवानियत की ऐसी हद पार कर दी कि रूह कांप उठा। लोगों का यह भी कहना है कि उत्तर प्रदेश की तरह कानून का राज कायम होना चाहिए। लोग प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी गुहार लगा रहे हैं कि मणिपुर की हालात को सुधारे, कानून का राज कायम करे और गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा दे। पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान महिलाओं और युवतियों की अधिक संख्या थी और सभी आक्रोश में थी, इंसाफ की बात कर रही थी। बेटियों की सुरक्षा को लेकर कड़े कानून बनाने और सुरक्षित माहौल बनाने को लेकर केंद्र सरकार, राज्य सरकार काम करे ताकि महिलाएं, बेटियां निर्भीक होकर सम्मान के साथ जी सके। बहुत शर्म की बात है कि भारत जैसे देश में हम नारियों को अपनी सुरक्षा के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है। इससे बड़ी बेइज्जती की और क्या बात हो सकती है? सरकार ही सोच सकते हैं जब महिला अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए सड़क पर उतरी तो उस देश का क्या होगा।
कठिन में जब तक हम और आप सोच नहीं बदलेंगे, अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। ये हाय हाय हल्ला करने से कुछ नहीं होगा। आपको भी अपनी मानसिकता बदलना होगा, मुझे भी बदलना होगा, आपके अगल बगल की मानसिकता आपको सुधारना होगा, मुझे सुधारना होगा, तब जाके ये देश कहीं सुधरेगा और हम नारियों को सम्मान मिलेगा। भगवान बिरसा मुंडा के समीप आप इस तरह से नारे लगा रहे हैं, तो क्या महिलाओं की मान सम्मान स्वाभिमान के लिए एक उलगुलान की आवश्यकता है? जरूर, एकदम बहुत बड़े उलगुलान की आवश्यकता है। तब जब तक हम लोग उलगुलान नहीं करेंगे, होश में कोई नहीं आएंगे, इसलिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा पांडे है। जिस तरह से बेटियों के साथ महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, क्या कहना चाहती हैं? ये तो बहुत शर्म की बात है। एक महिला जाति समूह के ऊपर अत्याचार है, एक महिला पे नहीं, पूरे संसार की महिलाओं पे अत्याचार है। जिस बेटी और बहन के नाम पे देवी माँ दुर्गा की पूजा होती है, माँ काली की होती है, माँ सारना की होती है, इसी तरह अन्य अन्य रूपों की पूजा करते हैं लोग, और उसी माँ बहन के स्वरूप को वो लोग ऐसे छीन भिन करते हैं, उनके अंग से खिलवाड़ करते हैं या हैवानियत दिखाते हैं। ये तो मर्द के जात पे कलंक है। एक मर्द ने गलत किया और सारे समूह को उसने छिड़काव कर दिया, तो ये शर्म की बात है। ऐसे गुनहगारों को ऐसे खुलेआम सबके सामने फांसी दिया जाना चाहिए, उन्हें भी नग्न किया जाना चाहिए। जिस तरह महिला को नग्न करके वो अपने आप को शेर समझते हैं, दादागिरी करते हैं, गुंडा करते हैं, रिवॉल्वर या जो भी गन के साथ वो लोग देश में मणिपुर में जिस तरह से आतंक फैलाए और जिस तरह से घटना को अंजाम दिए, उसी तरह उनके सामने भी पूरे सरेआम महिलाओं को उनको सौंप देना चाहिए और उनको इनकाउंटर कर देना चाहिए, फांसी दे देना चाहिए। पहले तो अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम शंकर। क्या कहना चाहती हैं मणिपुर की घटना को लेकर? ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। हम महिलाओं के जाति विशेष जाति धर्म छोड़ करके, पहले तो महिला का हम लोग सम्मान की बात है, जो महिलाओं पर अत्याचार हुआ है वो हम लोग को इतना रुलाने वाली है, पूरा महिलाएं रो रही है और महिलाएं इतना आक्रोश है कि अगर वो दोषी हम लोग के सामने आ जाए तो हम लोग तो वहीं पर उनको मार के मरा देंगे। इतना हम लोग को आक्रोश है कि महिलाओं को भारतवर्ष में महिलाओं को इतना सम्मान दिया जाता है, देवी का स्वरूप माना जाता है, सरस्वती, दुर्गा, चंडी, और इस तरह का अमानवीय घटना होती है हमारे मणिपुर में, वो भी भाजपा के सरकार में हमारी महिलाओं को बहुत ही अत्याचार किया जा रहा है। अभी हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं मणिपुर के विषय में। उनको होना चाहिए कि हमारे महिलाओं के सम्मान में कुछ कड़ा एक्शन लेना चाहिए, दोषियों को कड़ा से कड़ा सजा देना चाहिए, और तभी हम लोगों का आक्रोश समाप्त होगा। दिल को बहुत तकलीफ हो रहा है इस तरह का मामला, जो कि इतना बर्बरतापूर्ण है। जो निरंकुश सरकार की जो भयावह हम लोगों ने मणिपुर में जो तांडव देखा, जातीय हिंसा करते करते महिलाओं बहन बेटी वहाँ सुरक्षित नहीं रही, महिलाओं को गोली मार दिया जा रहा है, नंगे करके घुमाया जा रहा है। क्या परिस्थिति है? क्या इसी दिन के लिए हम लोग प्रधानमंत्री मोदी को वोट देकर जिताए? इसी तरह का शासन व्यवस्था यहाँ बनाने के लिए। और आज के समय में अगर इस तरह का 2.5 महीना हो जाता है और 2.5 महीना में भी वहाँ की स्थिति को दबा दिया जाता है, तो क्या देखने को मिल रहा है? क्या कि हमारे लोग मर रहे हैं, कुचल रहे हैं, नंगे महिलाओं को दौड़ाया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, फिर भी यहाँ की सरकार सोई हुई है। तो इस परिस्थिति में हम नागरिकों को जागना होगा, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना होगा जो कि इस तरह का जो तानाशाह शासन अपनाए हुए हैं। कल जात पात धर्म समुदाय करके लड़ाने से नहीं होगा। यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा की बात है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं। नारियों को, मिट्टी की मूर्तियों को उनको साड़ी पहना के, पोशाक पहना के हम लोग सम्मान देते हैं देवी का, और नारियों का पूजा करते हैं, काली का, दुर्गा का। लेकिन आज के समय में जो वर्तमान में जो जीती जागती नारी है उसकी अवहेलना हो रही है, तो उसके साथ सारे नारी जाति का सम्मान की बात है। हम लोग सड़क कूद रहे हैं और हम लोग आवाज लगा रहे हैं कि पूरे नारी समुदाय एक और सारे सम्मान की बात है। और सारे इस केंद्र सरकार ने जो चुप्पी 2.5 महीना तक चुप्पी रखा, राज्य सरकार ने जो चुप्पी रखा, उसके साथ हम लोगों को है कि उस पुलिस प्रशासन जिन्होंने महिलाओं को भीड़ में कर दिया, तो उस पुलिस प्रशासन को भी हक नहीं है कि वो उस वर्दी को पहने।
क्योंकि वर्दी के हम लोग किस तरह से पुलिस प्रशासन पे हम लोग भरोसा कर सकते हैं जो महिलाओं को भीड़ में ढकेलते। तो वैसे लोगों को, दोषियों को फांसी दिया जाए। सबसे पहले केंद्र सरकार से हम लोग आह्वान कर रहे हैं इस मंच के द्वारा। और पुलिस प्रशासन जो है वर्दी के आड़ में, अगर वो वर्दी पहनने का हकदार है तो महिलाओं का सुरक्षा को भी इससे ध्यान रखना होगा, उसे भी बर्खास्त किया जाए। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जाए कि अढ़ाई महीने तक वो कि उन्होंने किसी तरह का वहाँ कानूनी व्यवस्था बहाल नहीं किया गया, इसलिए इस तरह का माहौल, वहाँ अराजकता का माहौल फैला और साथ में महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया, बलात्कार किया गया। तो कहीं ना कहीं वो राज्य सरकार पूरी तरह दोषी है। हम लोग राष्ट्रपति से यहाँ से अनुरोध करते हैं कि अपनी चुप्पी तोड़िए और उन्हें सजा दीजिए दोषियों को। कहाँ से आए हैं रो रहे? कटहल कोचा बिरसा चौक से। हाँ? कटहल कोचा बिरसा चौक से। कहाँ हुआ था यहाँ? हम लड़कियों का अत्याचार हुआ था। लड़कियों पर अत्याचार हुआ था, तो क्या करे के चाहिए? हम इनकी कार्रवाई करे थे सरकार से। और अगर कार्रवाई नहीं है तो क्या करना हो ऐसा आदमी सबके? ऐसा आदमी सबको फांसी में चढ़ा देना। मणिपुर में महिलाओं के ऊपर जो हो रहे अत्याचार, हिंसा, हैवानियत की जो घटना हुई है उसका हम सभी घोर निंदा करते हैं और कड़ी कार्रवाई करते हैं। आज जिस तरह से इस मणिपुर में केंद्र सरकार और वहाँ की सरकार भी चुप है और मणिपुर की सरकार को बर्खास्त नहीं कर रही है, वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू नहीं कर रही है। 80-90 दिनों से जो ये घटनाएं घट रही हैं, मणिपुर की सरकार आज तक बनी हुई है, ये किसी भी हालत में करना नहीं चाहिए। और हम सभी आज भारतीय महिलाओं के सम्मान करने के लिए हम सारे बात करते हैं, देश बात करते हैं, महिला पढ़ाओ महिला बढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन जो मणिपुर की जो घटना घटी है उसे कहीं तक ऐसा नहीं लगता है कि हम सभी महिलाओं के प्रति सम्मान रखते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि देश की सरकार, चाहे मणिपुर की सरकार, सभी महिलाओं को सम्मान देने का काम करे। अन्यथा ये जो हमारे माताएं बहनें हैं तो इससे लेकर के संसार चलती है, ये कैसा न्याय है, ये कह नहीं सकते। बहुत शर्मिंदा करने वाली बात है और इसलिए हम इसका कड़ा से कड़ा विरोध करते हैं और मणिपुर में अविलंब राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करते हैं। यही पुकार, रोको नारी अत्याचार, मानवता की यही पुकार, रोको नारी अत्याचार, मानवता की यही पुकार, रोको नारी अत्याचार। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। मणिपुर सरकार, हाय हाय, मणिपुर सरकार, हाय हाय, मणिपुर सरकार। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। मोदी हाय हाय, मोदी हाय हाय, इस्तीफा दो। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह हाय हाय, अमित शाह हाय हाय। आरएसएस के साथ में खिलवाड़, आरएसएस